हेलो गाइस, सो सात्विक फूड चैलेंज ज्वाइन किया मैंने 7 डेज का। तो उसमें हम बना रहे हैं आज डिनर, और डिनर में भी हम बना रहे हैं सैलेड। तो उसमें हम बना रहे हैं क्रंची ब्रोकली सैलेड। इतना जल्दी मैं सैलेड का नाम भी भूल गई हूँ। क्या आप लोग भी कोई है आप में से ऐसा जो ब्रोकली पहली बार ही खाने वाला है, जिसके घर पे अभी तक आई नहीं है? तो मेरे घर पे भी पहली बार ही मैंने ब्रोकली लाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैंने पहली बार ही लाई है, सब्जी भी हमारे घर पे पहली बार आई है। इसके पहले मैंने कभी टेस्ट नहीं करी है, तो आज इसकी सैलेड बना के टेस्ट करते हैं कि ये अमीरों वाली सैलेड कैसी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सैलेड की रेसिपी। तो इसके पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आज लगने वाले हैं। तो मैंने सब कुछ निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइस, सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लगेगा इमली, जो कि हम ड्रेसिंग में यूज़ करेंगे। ये है हमारा रॉक सॉल्ट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्पून, जो कि हम मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एंड इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें बनाएंगे। देन इसके बाद लिया है ये काली मिर्च, इसमें लौंग भी है। फिर ये भुना जीरा पाउडर, इसके साथ ये मैंने इसका पहले पाउडर बना के ले लिया है, रेजिन्स। एंड इसके साथ 3 डेट्स, एक्चुअली इसमें 6 दिए हुए थे बट मैंने 3 लिए बिकॉज मुझे एक ही पर्सन के लिए बनानी है, एंड उन्होंने जो बताया है वो 2 पर्सन के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेन इंग्रेडिएंट है जो कि सैलेड को बहुत अच्छा बनाएगा, पोमेग्रेनेट। इसके साथ हम ले रहे हैं मटर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारी ब्रोकली, ठीक है। इसके साथ हमें लगेगा एक चॉपिंग बोर्ड, एक चाकू, एंड वेजिटेबल को स्टीम करने के लिए मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं इस तरीके से रख के जो है स्टीम करने वाली हूँ। जो भी हमारे ये 2 जो चीज़ें हैं, इन दोनों को स्टीम करना है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे स्टीम करने जैसा। तो इसलिए मैंने उसके पहले ही लो फ्लेम पे भगोना चढ़ा के रख दिया है ताकि हम इसमें स्टीम कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं चॉपिंग। तब तक हमें थोड़ी सी चॉपिंग करनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली ये एक ही जो है ब्रोकली को ही चॉप करना है, तो फटाफट चॉपिंग करते हैं, फिर मिलते हैं वापस। तो अभी हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो 1 कप ब्रोकली हमने ऐड कर लिया है। इसके साथ हम हाफ कप लेंगे ये मटर, फ्रेश मटर है, फ्रोजन मत लो। अगर आपके पास रहेंगे तो फिर उसको स्टीम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी स्टीम भी होता है। तो हम इसको भी रख लेते हैं स्टीम करने के लिए इस तरीके से। तो गाइज, हमने जो वेजिटेबल रखी थी, मतलब ब्रोकली और मटर, वो अच्छे से हो गए स्टीम, ऑलमोस्ट स्टीम हो चुके हैं, और कितने फ्रेश लग रहे हैं, मतलब वापस ये हरे भरे हो गए स्टीम होने के बाद। तो इसको अभी ढक के हम कर देते हैं गैस बंद। तो वेजिटेबल को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गाइज, अभी हम बना रहे हैं ड्रेसिंग। सो ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए हम सब वो रेडी कर चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून इमली का पल्प। सो हमने ये ले लिया है। फिर हमें चाहिए 3 डेट्स। सो अब मुझे थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा चाहिए हमें ये 1/4 टेबल स्पून है। एक्चुअली मैं ये सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, तो मैं उसका जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट बताइए मैंने उसका भी आधा किया है। तो ये है रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर। तो उसके बाद हम ये लेंगे ऑलमोस्ट अगेन काली मिर्च का पाउडर, जो हमने पहले से बना के रखा है। इसके अलावा हमें चाहिए रॉक सॉल्ट। सो ये है हाफ टेबल स्पून, ठीक है। वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि इतना डालूँ कि नहीं डालूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा कहीं खारा ना हो जाए। तो ये हमारा ड्रेसिंग हो चुका है रेडी, मतलब रेडी नहीं हुआ है, इंग्रेडिएंट रेडी हो गए। तो अभी हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं ताकि ऊपर से डालने के लिए हो जाएंगे पूरी तरीके से रेडी। तो मैं इसको ब्लेंड करके लाती हूँ, तब तक आप अपनी ड्रेसिंग रेडी कर लो। तो गाइस, सब कुछ हो चुका है रेडी। अब हम बनाते हैं फाइनल सैलेड। तो हमने ये डाल देते हैं स्टीम्ड वेजिटेबल। इसके साथ हम डालेंगे एक नहीं, ये आई थिंक हाफ कप है।
सो हाफ कप ये डालेंगे इसमें पोमेग्रेनेट। यार कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, ग्रीन कॉन्ट्रास्ट कलर हो गया है। देन हम डालेंगे 1/8 कप रेजिन्स, ठीक है। तो ये हमने ये भी डाल दिया है, इसका खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। एंड इसके अलावा हमें जो चाहिए वो चाहिए चुका है। एक्चुअली मैंने इसको ब्लेंड किया था बहुत अच्छे से, लेकिन ये हुआ नहीं। और आई थिंक मुझे डेट्स को ना थोड़ा सोक करके रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सो इससे अब जो बना है इससे काम चला लेंगे। तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा आता है। तो हमने इसी चम्मच से इसके ऊपर पोर कर देते हैं पूरा का पूरा। सो ये हो गया है सब डन। अभी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। सो हमारा ये देसी बोल है, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से हर एक सब्ज़ी के ऊपर ये अच्छे से सब लग जाए। इसका टेस्ट अच्छा है, खट्टा मीठा टेस्ट करेगी। इसमें पम्पकिन सीड भी डालना था, मेरे पास था लेकिन अभी मुझे मिला नहीं। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है बट मुझे नहीं, सॉरी पूरा किचन ढूंढ लिया है बट फिर भी मुझे मिला नहीं। तो वो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ड्रेसिंग थोड़ी सी कम हो गई है या फिर सही है। ओके ठीक है, पहली बार बना रहे तो कभी कभी शायद नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इससे बेटर बन जाएगी। सो ये हो गया है हमारा। इसमें चॉप्ड आप आलमंड डाल सकते हो, फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली हूँ। बस ये हो चुका है हमारा रेडी। तो हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्लेटिंग। तो हमने ले लिया है ये प्लेट। सो हम डालेंगे इसके ऊपर। अरे बाप रे, सो ये कितना अच्छा दिख रहा है, लाइक वाइट के ऊपर मैं ये डाल रही हूँ। सो ये हो गया है हमारा सैलेड रेडी। तो ये सैलेड मैं पहली बार खाने वाली हूँ, स्पेशली ब्रोकली। मैंने आज तक कभी नहीं खाई है। सो टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लाइक कलर तो बहुत प्यारा दिख रहा है। तो अभी एक बार खा के देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो गाइस अब एक बार खा के टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अनार ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा। तो खाने को इसी तरह चबा चबा के खाना है, ओके। उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। एंड ये जो अनार डाला वो जब जाके मुंह में घुल रहा है ना, एंड इसके अलावा इसका जो हमने इमली वगैरह जो डाला है ना, उसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मीठा लग रहा है, शायद डेट ज़्यादा मीठा है तो उसकी वजह से मीठा हो गया, बट मुझे मीठा पसंद है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो पानी जो आ रहा है ना खट्टा मीठा, ऐसा पानी पूरी का पानी नहीं होता, बिल्कुल वैसे टेस्ट कर रहा है। तो मैं पूरा खा लेती हूँ। एंड बाकी जो साफ़ सफाई है ये मेरी बहन करेगी, मेरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।